एक ऐसा समस्लैम जहाँ पे एक नए नाइटमेयर का जन्म हुआ, एक बीस्ट को उसी के गेम में हरा दिया गया और कुछ मैचेस ने फैंस के दिल जीत लिए और हाँ, कुछ ने फैंस को डिसअपॉइंट भी किया। जी हाँ, ये था 2019 का समस्लैम और इस समस्लैम की शुरुआत हुई थी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप सबमिशन मैच से। चैंपियन बैकी लिंच का सामना कनाडा की होम टाउन सुपरस्टार नटालिया से हुआ था। वैसे बेल बजती ही नटालिया ने बैकी लिंच के लेफ्ट आर्म को टारगेट करना शुरू कर दिया ताकि डी सैम हर को कमजोर किया जा सके। बैकी लिंच भी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही थी और हर हाल में शार्प शूटर से बचने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही सुपरस्टार्स ने सबमिशन होल्ड और उनके काउंटर्स का शानदार एक्सचेंज दिखाया। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब नटालिया ने बीच रिंग में शार्प शूटर लॉक कर दिया था। क्राउड को लगा कि मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन बैकी लिंच उस शार्प शूटर से निकल गई और थोड़ी देर बाद बैकी लिंच ने मौका देखते ही नटालिया पे डी समर लॉक कर दिया। नटालिया ने भी पूरी जान लगा दी थी कि उस होल्ड से निकल जाए, लेकिन दर्द इतना ज्यादा हो चुका था कि उन्हें टैप आउट करना पड़ा और इसी के साथ बैकी लिंच ने अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटर्न कर ली। इसके बाद आया वो मैच जहाँ पे डॉल्फ जिगलर ने गोल्डबर्ग को चैलेंज करके शायद अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। बिकॉज भले ही बेल बजते ही डॉल्फ जिगलर ने गोल्डबर्ग पे अटैक किया हो, लेकिन गोल्डबर्ग ने तुरंत एक एक्सप्लोसिव स्पीयर मारा और उसके बाद एक जैक हैमर बीट किया और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में गोल्डबर्ग ने डॉल्फ जिगलर को पिन करके उस मैच को विन भी कर लिया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, बिकॉज मैच के बाद डॉल्फ जिगलर ने बार बार माइक उठा के गोल्डबर्ग को प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया और उसी का रिप्लाई देने गोल्डबर्ग हर बार वापस रिंग में आता और डॉल्फ जिगलर को एक डिवास्टेटिंग स्पीयर मार देते थे। अब ये इतना इंटरेस्टिंग था कि हर एक स्पीयर के बाद फैंस और ज्यादा लाउड होते गए और पूरे एरेना में गोल्डबर्ग के चैंट्स गूंजने लगे। उसके बाद एजे स्टाइल ने भी अपनी यूएस चैंपियनशिप रिकोशेट के अगेंस्ट डिफेंड की। रिकोशेट ने उस मैच में अपनी इंक्रेडिबल स्पीड और एरियल अटैक से मैच को एक्साइटिंग बना दिया था, लेकिन रिंग साइड पे खड़े लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन ने बार बार इंटरफेरेंस करके रिकोशेट का मोमेंटम ही तोड़ दिया और इसी डिस्ट्रैक्शंस का फायदा उठाते हुए एजे स्टाइल ने रिकोशेट को एक स्टाइल क्लैश दे दिया और 3 काउंट के साथ अपनी यूएस चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटर्न कर ली। अब बारी थी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की, जहाँ पे चैंपियन बेली का सामना एम्बर मून के साथ हुआ था। एम्बर मून के पास उस नाइट अपने WWE करियर का सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने कई बार अपने फिनिशिंग मूव इक्लिप्स लगाने की कोशिश की, लेकिन बेली हर बार बच गई और आखिर में बेली ने सही वक्त पे बेली टू बेली कनेक्ट किया और पिनफॉल के थ्रू मैच विन करके स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटर्न कर ली। वैसे ये मैचेस ठीक थे, लेकिन फैंस को इससे भी कई ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और दोस्तों इसके बाद शो और भी बड़ा होने वाला था, बिकॉज ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, द फिन ब्रे व्हाइट का इन रिंग डेब्यू और समरस्लैम के सबसे बड़े मोमेंट्स अभी बाकी थे। लेकिन इतना सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2019 के समरस्लैम के बाकी ब्लॉकबस्टर मैचेस और उनके शॉकिंग मोमेंट्स देखने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।